अगर मुमकिन हो सके ये लाइट बंद हो सकती है भाई? ये लाइट रखा जाए। तवज्जो है जी, बोले ना जी। वक्त कितना हो गया तकरीर करते हुए? आपकी रिकॉर्डिंग कितनी बता रही है? तवज्जो है जी, बोले ना। बेटा आपके मोबाइल पे कितना टाइम हुआ है रिकॉर्डिंग होते हुए, रिकॉर्डिंग करते हुए? सारी की आपने? 49 मिनट हो गए। अब वेख्या ना गल सही निकल आई। तवज्जो है जी, बोले थके तने तुसा? बोलो ना थके तने? तवज्जो है तुहाडी? तीसरी शख्सियत भी बयान करिए या बस कर देगी? एक अगली बारी वास्ते ना रखी। औरंगाबाद वाले हो, मैं तुहाडे अल अगे भी कई बारी आया, पिछले अपना जदों पढ़दा उदों भी आया कई बारी तुहाडे इस इलाके च। तुहाडे नाल एक पुरानी मुहब्बत है, अगरचे उस मुहब्बत कुछ खलल भी आ गया, अल्लाह करसी बरकरार हो जासी। तवज्जो है तुहाडी? बोलो ना। 2 शख्सियात हो गई जी, 2 हो गई ना। पहली केड़ी है? मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरी केड़ी है? उच्चा अबू बकर सिद्दीक। तीसरी केड़ी है जी? उच्चा होर उच्चा। तेरा हुसैन मेरा हुसैन। वाह हुसैन वाह हुसैन। और नबी कोई निकम्मी चीज नहीं मंगदा, नबी आला चीज मंगदा है। नबी कोई निकम्मी चीज नहीं मंगदा, रब को आला चीज मंगदा है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सहाबा विच और अहले बैत, सहाबा दे विच और हजरत अबू बकर सिद्दीक विच फर्क की है, उमर विच और सहाबा च फर्क की है। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला नु नबी दी मुराद है, बाकी सारे सहाबा नबी दे मुरीद हैं। इस वास्ते नारा तकबीर, ताजदार खत्मे नबुव्वत, शान सहाबा, शान अहले बैत, अजमत कुरान, शान औलिया अल्लाह, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर जामे अल कुरान है, चमन चमन कली कली। अली मुआविया, अली मुआविया जेड़ा 4 यारां दा यार नहीं, जेड़ा 4 यारां दा यार नहीं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। हो गया जी? तवज्जो है, बोले ना। 2 शख्सियात समझ में आ गई जी? पहली कौन सी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरी कौन सी है जी? अबू बकर सिद्दीक। अब तक हमने जितनी गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में हमने पहले रब की वहदानियत बयान की है, उसका यकता होना, अकेला होना, तन्हा होना बयान किया। फिर मोहम्मद का तन्हा और यकता होना बयान किया। फिर अबू बकर का फजीलत और मकाम और मर्तबे में तन्हा होना और यकता होना बयान किया। अब बात हो रही है तीसरी शख्सियत की, कि तीसरी शख्सियत वो कौन सी है जो इनमें, जो इन शख्सियात के साथ जिसका नंबर आता है और जिसको मकाम और मर्तबा अता हुआ है, और जिस जैसा रब ने कोई और नहीं बनाया, जिस जैसा रब ने कोई और नहीं बनाया। एक सहाबी आते हैं अल्लाह के नबी की बारगाह में और आकर सवाल करते हैं, आका बतलाइए आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? जवाब में आका कहते हैं मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत आयशा से है। वो कहते हैं आयशा से मोहब्बत है, ख़वातीन की बात है, आप बतलाइए मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? आका कहते हैं मुझे मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत। उस लम्हे में आका अबू बकर का नाम नहीं लेते, बल्कि कहते हैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे आयशा के बाप से है, जिसके लिए रब कहे लस्तुन्ना का आदिम मिनन निसा। वो आयशा सिद्दीका, कायनात की अजीम तरीन खातून, जिस जैसा रब ने कोई और नहीं बनाया, वो खातून है जिस खातून को रिफत अता हुई, मर्तबा अता हुआ, मकाम अता हुए। कि एक तरफ तो खालिक कहते हैं लस्तुन्ना का आदिम मिनन निसा, नबी की बीवियों तुम्हारे जैसा कोई और रब ने नहीं बनाया। फिर उन नबी की बीवियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह मुखातिब हो के कहते हैं कि जैसा
आयशा है जैसी, वैसे तुम नहीं हो, आयशा तुमसे अफजल है। और सरकार कहते हैं आयशा आपको इस कायनात की सारी औरतों पर, जो पहले आ चुकी उन पर भी, जो बाद में आएंगी उन पर भी, सब पर फजीलत हासिल है। आयशा इस फजीलत में तन्हा है, आयशा को इस मर्तबे में तन्हा एजाज हासिल है, मकाम व मर्तबा हासिल है। आयशा इसमें तन्हा है जिसके लिए रब कुरान उतारता है, आयशा इसमें तन्हा है जिसकी तहारत बयान करने के लिए सब रब सूरह नूर नाजिल करते हैं। आयशा इसमें तन्हा है जिसके लिए खल्लाक के आलम की तरफ से लफ्ज तय्यब इस्तेमाल होता है। आयशा इसमें तन्हा है कि जिसकी वजह से तयम्मुम का हुक्म उतरता है। आयशा इसमें तन्हा है जिसकी बदौलत दीन का एक तिहाई हिस्सा मिलता है। आयशा इसमें तन्हा है जो नबुव्वत की खलवत का मयार भी बतलाती है, नबुव्वत की जलवत का मैदान भी बतलाती है। आयशा इसमें तन्हा है जिसकी बदौलत कायनात के इंसानियत को वो मकाम दरियाफ्त हो जाता है जहां नमाज पढ़ने का सवाब मस्जिद नबी के अंदर भी सबसे ज्यादा है, और उस सुतून को भी सुतून आयशा कहा जाता है। मोहम्मद अरबी कहते हैं मैंने अपनी बीवियों के हुकूक अदा किए, उनसे मोहब्बत की है, पर किसी से मोहब्बत ज्यादा हो इस पर मेरा इख्तियार नहीं, और वो मोहब्बत ज्यादा आयशा तो सिद्दीका थी। आयशा इसमें तन्हा है जिसका चबाया हुआ सिवाक नबुव्वत खुद करती है। आयशा इसमें तन्हा है जिससे नबुव्वत पूछती है आपने लब कहां लगाए हैं, और फिर वहीं पर लब लगाती है। आयशा इसमें तन्हा है जिसकी गोद में मोहम्मद इस दुनिया से रुखसत होते हैं। आयशा इसमें तन्हा है कि खल्लाक के आलम का अजीम पैगंबर कहते हैं कि जिस लम्हे में जिब्रील वही लेकर आए वो आयशा के बिस्तर पर भी वही उसी तरह लेकर उतरता है, और अपनी बीवियों से कहते हैं मुझे आयशा के बारे में तकलीफ मत दिया करो क्योंकि तुम में से तन्हा वो है जिसके बिस्तर पर रब कुरान उतारता है। शाने सहाबा, शाने सहाबा। बोले ना अल समझे चाहिए कि नहीं आई? पहली शख्सियत कौन, दूसरी कौन, तीसरी कौन? अम्मा आयशा कौन है? बोले ना अम्मी आयशा कौन है? ऊंचा ऊंचा अम्मी आयशा। तन्हा वो है, अम्मी आयशा इसमें तन्हा है जिसके हुजरे को रब जन्नत बनाता है। अम्मी आयशा इसमें तन्हा है कि जिसके बिस्तर पर रब वही उतारता है। अम्मी आयशा इसमें तन्हा है जिसको ये मकाम और मर्तबा रब ने अता किया है। अम्मी आयशा इसमें तन्हा है जिसके हुजरे में आज भी मोहम्मद अरबी इस्तराहत फरमा रहे हैं। वह मकाम जहाँ आका मौजूद हैं उस मकान की मलकियत अम्मी आयशा सिद्दीका की है, और अम्मी आयशा इसमें तन्हा ये मकाम और मर्तबा और फजीलत रखती हैं। खल्लाक के आलम जब अपने महबूब पैगंबर की तरफ वही इलाही भेजे, जिब्रील अमीन लेकर आए, तो आते हुए जब वो आयशा के हुजरे में आए तन्हा नहीं आता, 70,000 फरिश्ते हमरा लाता है। और आज तक गुंबदे खजरा पर या यूं कहा जाए हुजरा आयशा पर 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम आते हैं। जो पहले आ चुके हों दोबारा नहीं आते। पास कर देखिए। नहीं जी नहीं। हाँ जी, मैं कि शायद मौलवी साहब 10 सना है, टाइम 12 बजे तक आई। तवज्जो है जी? बोले ना गल समझ चाहिए कि नहीं आई जी? आले बैत भी कुछ समझ चाहे कि नहीं आए तो जी? आले बैत नहीं समझे चाहे जी? नहीं समझे चाहे कि कुछ ना कुछ तो समझे चाहे जी? बाकी भी समझा से इंशाअल्लाह, परेशान नहीं होना, को मुकदा नहीं। अल्लाह खैर रखे, अल्लाह दा दित्तो है बहु कुछ जे इंशाअल्लाह। ये गल्लां करन नाल तो मुकदा नहीं, ते रातां तुहाड़ियां छोटियां लेकिन ये मुकदा नहीं है इंशाअल्लाह। अल्लाह दी बड़ी मेहरबानी। तवज्जो है? बोले ना आयशा इसमें तन्हा है, यकता है, बेमिसल है, और आयशा जैसा कोई और, आयशा जैसा कोई और नहीं है। चूँकि आपका मौजू है अज़मत आले बैत और अज़मत सहाबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ये तौफ़ीक अता फरमाए कि आप सच्चे दिलों के साथ सरकार की इस निस्बत से मोहब्बत करें। आपको पता है आपको भी निस्बत मोहम्मद अता है, आपको पता है? बोले ना जी?
तो पता तो अता है जी, अता है ना, निस्बत मोहम्मद अता है आपको नहीं है, आप उम्मत मोहम्मदिया नहीं है, ये निस्बत नहीं है तो और क्या है? बोले ना, आप मोहम्मद की उम्मत कहलाते हैं, ये निस्बत नहीं है। आपको कलमे की निस्बत मिली, ये निस्बत नहीं है। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह का प्रचार करते हैं, उनका नाम लेते हैं, वो आपके रसूल हैं, ये निस्बत नहीं है। याद रखिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान का बातिन है और मोहम्मद रसूलुल्लाह इंसान का ज़ाहिर है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में पुख्ता होता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह किरदार पे ज़ाहिर होता है, किरदार पे ज़ाहिर होता है। यानी तरीक़ा क्या अपनाना है ज़िंदगी गुजारने का, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। तो इस उन्वान के साथ इंशाअल्लाह फिर जब मैं आपके पास आया तो इस पर बात करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। अज़मत आले बैत को मुख्तसर उन्वान नहीं है, रब ने बहुत मकाम अता किए हैं, बहुत कदर व मंज़लत उन्हें अता की है, बहुत शान और रिफ़त अता की है। बस एक वाक़या हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से भी बयान करता चला जाऊँ कि एक दिन वो सरकार के पास गई, दरवाज़ा खटखटाया, आका ने कहा फ़ातिमा उस वक्त में आई है जिसमें पहले कभी नहीं आई। तो अंदर बुलाया, पूछा फ़ातिमा क्या बात है? कहा शोहर ने भेजा है, घर में फाका है, आपके नवासे भूखे हैं, आपके पास बकरियां आई हैं, चंद बकरियां अता कर दीजिए। आका जवाब में कहते हैं कि फ़ातिमा चाहो तो तुम्हें चंद बकरियां दे दूं, चाहो तो तुम्हें 5 कलिमात सिखा दूं जो मुझे जिब्रील ने सिखाए थे, जिनके पढ़ने से दुआ कबूल होती है। जवाब में फ़ातिमा ज़हरा कहती हैं कि आका मुझे वो 5 कलिमात सिखा दीजिए, मुझे बकरियां नहीं चाहिए। 5 कलिमात सिखा दीजिए, बकरियां। घर वापस आई, शोहर फिर सवाल करता है कि आप गई तो बकरियां लेने थी, खाली हाथ वापस आई हैं। बोलो ना, बेटी आवे दमाद गले, नवासे भुखे भी होवें ते वालिद दीन सिखा के गले। गल समझे चाहिए है। वालिद क्या दे के भेजे? दुनिया नहीं, क्या दे के भेजे? दीन। और 5 कलिमात सिखाए और उन्होंने आकर बताया कि मैंने 5 कलिमात सीखे जिनकी बदौलत दुआ की जाती है तो रब की बारगाह में दुआ कबूल होती। तो उन्होंने कहा, हज़रत अली ने भी आगे से कहा कि आज का दिन अब आपका सबसे बेहतरीन दिन था, जिस दिन आपने दीन सीखा है, दुनिया नहीं ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका हामी और नासिर हो, मुझे और आपको अमल की